गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमारा कोई बंदा नाराज़ हो गया था। नाराज़ नहीं होते हैं, अगर कोई कमी या किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसकी हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज औसत के बारे में बताते हैं कि औसत क्या है, एवरेज क्या है। देखिए, एवरेज वो चीज़ होती है कि माना कि हमारे किसी भी क्लास में 10 छात्र हैं या 5 छात्र हैं। कोई कक्षा है, माना 5 छात्र हैं। किसी कक्षा में 5 छात्र हैं जिनका औसत 60 है। तो यहां पर जब औसत की बात आती है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि 5 छात्र हैं तो सबका 12 ही हो। 12 गुणे 12 गुणे 12 5 हो गए, 12 पंजे 60। ऐसा नहीं। औसत का मतलब ये होता है किसी भी छात्र की आयु ज्यादा हो सकती है, किसी भी छात्र की आयु कम हो सकती है। कुल मिलाकर के अगर हमारी क्लास में 10 छात्र हैं तो उन 10 छात्रों की जो हमारी एवरेज है वो केवल देखी जाती है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक छात्र की समान आयु है। हम ये कह सकते हैं कि माना पहला क्वेश्चन है, कोई भी संख्या लेते हैं, यानी संख्याएं उन्हें 20, 30, 40, 50, 60 का औसत क्या होगा। इतनी संख्याएं हैं, तो जब इनका हम औसत निकालेंगे तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं, लेकिन ये यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है। बराबर तो है नहीं, संख्याएं 5 है। तो इनका जब औसत हम लेंगे तो जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग, यानी संख्याओं का योग, हम या पदों का योग कह सकते हैं, बटे पदों की संख्या। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 बटे 5। ये हो गया हमारा। अब इनको जोड़ दीजिए। 30 20 50 40 90 9 5 14 140 60 100 200। तो 200 बटे 5 इसका एवरेज यानी औसत हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। इसी तरह अगर हम ये कहें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अगर हम ले लें कि 1 से 90, 1 से 90 तक हमारे जो ये पूर्णांक हैं, 1 से 90 तक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 1 से 90 तक जितने भी हमारे पूर्णांक हैं इनका औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना है। हमारी संख्याएं कितनी हो गई? 1 और 2। तो 1 प्लस 90 बटे 2, तो 91 बटे 2। 90 का आधा कितना हुआ? 45, और 1 का आधा 50 में से, तो 45 दशमलव 50 कर दीजिए। यही हमारा आंसर हो गया।
सेकंड अगर क्वेश्चन देखें थर्ड, 2 से 88 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें भी हमारी 2 संख्या है। ओके, जब इसका हम औसत लेंगे तो 2 + 88 / 2, सूची संख्या कितनी है हमारी 2 ही है, तो बटे 2 हो गया। तो 88 2 90 बटे 2, 90 का आधा कितना हुआ 45, तो ये हमारा 45 आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 71 तक विषम संख्याओं का औसत। ये बेसिक चीज है, क्योंकि कठिनाई के स्तर तक पहुंचने के पहले बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। तो 1 से 71 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर 1 + 71 बटे 2, 72 बटे 2, 70 का आधे 35 हुए, 2 के आधा 1 यानी 36 हो जाएगा। इसका सीधे काट दीजिए। 2 से कभी भी भाग करना हो तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे दे दिया 20 से 140 तक का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना, इसमें भी 2 संख्या हैं, तो 20 + 140 बटे 2, 160 बटे 2 मतलब कितना हो गया 80 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर हम कहें 10 के, इसमें समझने की वाली बात है, 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। दस के प्रथम संख्याएं तो हमारे 2 ही हैं, तो औसत जब भी हम निकालेंगे तो संख्याएं हमारी कितनी है 1 और 2, 2 गुणज। लेकिन 10 के 12 गुणज हैं, तो पहली संख्या हमारी 10 हो जाएगी, और 10 के 12 गुणज जब करेंगे, 10 का जब हम 12 बार गुणा करेंगे तो 12 को 10 से गुणा कर दीजिए, 12 दहम्मा 120 और 2 बार जहां पर गुणजों का औसत आ जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 120 और 10 कितने हुए 130 बटे 2, 100 के आधे 50 हुए और 30 का आधे 15, मतलब कितना हो गया 65 आंसर हो गया। ये तो हमारी रही बेसिक चीज। अब जरा थोड़ा हम कठिनाई के स्तर पर चलते हैं, इससे कठिन, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतने ही लाजवाब क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए हमको नीचे से चलना पड़ता है। नीचे से अगर हमको नहीं मालूम है कि औसत क्या होता है तो आगे नहीं लगा पाएंगे। जैसे एक टीम के देखिए, हमारे पास टीम है 10 सदस्यों, एक टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। हमारे पास एक टीम है तो 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उसके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर उसमें कप्तान भी शामिल हो गया। 10 सदस्य थे
एक कप्तान शामिल हो गया तो एक फंडा समझ लीजिए कि उसमें ज़्यादा हो गया, अब 11 सदस्य हो गए, लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ जाती है तो कप्तान की आयु ज्ञात करो। राइट, ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हम कुल योग निकालते हैं। कुल योग मतलब 10 सदस्यों की अगर औसत आयु 30 वर्ष है तो अगर हम 10 सदस्यों की कुल आयु निकालें, यानी 10 सदस्यों का कुल योग निकालें, तो हम 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 30 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब जब है हमारे 10 सदस्यों की कुल योग निकलेगा, जितना टोटल है तो हमारा कुल योग निकल आएगा। अब हम कैसे निकालेंगे समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप समझ लीजिए। यहां पर हम केवल कुल योग लिखेंगे, समझने की बात समझ लीजिए। कुल योग, इधर भी कुल योग लिख लीजिए। या तो एक ही तरफ लिख लीजिए, चलिए ठीक है, लिखते हैं कुल योग। पहली कंडीशन में क्या है देखिए, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष, तो कुल योग जब भी होगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 300। राइट, सेकंड में क्या है देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, उसके साथ एक कप्तान को शामिल कर लेने पर, एक कप्तान को शामिल कर दिया गया, तो यहां पर पहले 10 थे, अब जब सेकेंड स्थिति क्या हुई, एक कप्तान को शामिल कर लिया तो यहां पर हो गए 11, तो उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये पहले कितनी थी, 30 वर्ष, अब कितनी बढ़ गई, 1 वर्ष, मतलब 31 हो गई। तो अब इसका गुणा कर दीजिए, 11 एक कम 11 और 11 33, तो 33 एक 341 हो गया। जब कप्तान की बढ़ोतरी हो गई तो औसत आयु हमारी कितनी हो गई, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले तो 30 वर्ष थी, अब 1 वर्ष बढ़ गई, तो इसका जब कुल योग हम करेंगे तो ये हमारा जो निकल कर आएगा, देखिए ये इसमें से जब हम घटाएंगे, जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमें कप्तान की आयु मालूम हो जाएगी। तो अब देखिए कप्तान की आयु हम क्या हो जाएगी, कितना सीधा सवाल है, बहुत आसान है। 341 में से 300 घटा दीजिए, चाहो तो जवानी लगा सकते हो, 41 वर्ष, कितनी हो गई, 41 वर्ष। तो कप्तान की आयु हमारी कितनी हो गई, 41 वर्ष हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जितने भी आगे बढ़ेंगे थोड़ा किसी स्कूल के छह अध्यापकों की औसत आयु 37 वर्ष है। राइट, समझ लीजिए, एक नया अध्यापक नियुक्त होने पर, एक नया अध्यापक नियुक्त होने पर औसत आयु 2 वर्ष
देखिए इसमें घट गई, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। तो नए अध्यापक की आयु ज्ञात करो। राइट। अरे समझिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, वही 2 स्टेप में लगे गए। ये कुल आयु हमने यहां कर दिया, कुल योग। फर्स्ट कंडीशन क्या है और सेकंड कंडीशन क्या है। 6 अध्यापकों की औसत आयु 37 वर्ष है, तो 6 गुणे 37। एक नया अध्यापक नियुक्त होने पर औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। जब नया अध्यापक यहां पर एक हम जोड़ देंगे तो यहां पर 6 थे पहले, अब एक नया अध्यापक और आ गया। जब एक नया अध्यापक और आ गया तो यहां अध्यापक हो गए 7। और औसत आयु क्या हो जाती है, पहले थी 37, जब नया अध्यापक एक यहां पर आ गया तो औसत आयु क्या हो जाती है, 2 वर्ष घट जाती है, तो हो गए 35। कुछ नहीं करना, इनको गुणा कर दीजिए और माइनस कर लीजिए। 6 सत्ते 42 के 2, हासिल आए 4, 6 18 4 22, 222 हो गए। 7 5 35 के 5, हासिल आवा 3, हासिल आए 3 और 7 21, 21 और 3 कितने हुए, 24, 245 हो गए। तब हम नए अध्यापक की आयु क्या हो जाएगी, जरा घटाकर बताइए जल्दी। नए अध्यापक की आयु, कुछ नहीं करना, देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे ऊपर से नीचे घटाओ या नीचे से ऊपर घटाओ, उत्तर आपका वही आएगा। 245 में से 222 घटा दीजिए, 245 में से 222 घटा दीजिए, 5 4 में से 2, 23 वर्ष। कितना आ गया हमारा, ये 23 वर्ष आ गया। राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 23 वर्ष आ गया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें से क्वेश्चन आना है हमारा। 1 या 2 क्वेश्चन औसत के जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एसएससी हो, और चाहे जो कंपटीशन हो। अभी तो धमाकेदार क्वेश्चन तो पहुंचे ही नहीं। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। देखिए 50 विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी, 50 किलोग्राम भार वाला विद्यार्थी चला जाता है। चलो एक चला गया। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उसमें से एक जो है 50 किलोग्राम भार का विद्यार्थी है, वो चला जाता है और उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ जाता है। एक चला गया, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 kg यानी आधा किलो बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा,
एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमेशा ये चीज याद रखिए, जब कोई भी विद्यार्थी, एक आता है और एक चला जाता है, एक विद्यार्थी आया और एक विद्यार्थी चला गया, उसी के स्थान पर दूसरा विद्यार्थी आ गया और पूछ लिया कि नए विद्यार्थी का भार क्या होगा। तो जब भी नए विद्यार्थी का भार निकालेंगे तो देखिए, नए विद्यार्थी का भार बराबर, नए विद्यार्थी का भार बराबर गए विद्यार्थी का भार। ये कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, गए विद्यार्थी का भार गुणे वृद्धि नए विद्यार्थी का भार प्लस वृद्धि गुणे संख्या। यहां पर एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि जब औसत भार बढ़ जाता है तब नए विद्यार्थी का भार जब भी हम निकालेंगे तो जो विद्यार्थी चला जाता है तो उसका भार यहां लिखेंगे, और अगर यहां पर औसत भार बढ़ जाएगा तो यहां प्लस लगेगा, और अगर औसत भार कम हो जाएगा तो यहां पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई सब उसी तरह लगेगा। अब एक लाइन का सवाल है, गए विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम भार का विद्यार्थी चला जाता है, तो गए चला गया 50 प्लस वृद्धि कितनी हुई 1/2, और संख्या कितनी है, संख्या कितनी है इसमें, किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी। संख्या कितनी है हमारी, 50 विद्यार्थी, तो यहां 50 हो गया। 2 से जब इसको काटेंगे तो यहां 25 हो जाएगा। अब 50 धन 25 मतलब कितना हो गया, 75 केजी, 75 किलोग्राम। नए विद्यार्थी का भार कितना है, 75 किलोग्राम, तभी तो बढ़ जाता है, क्योंकि 50 वाला गया और 75 वाला आया, तो औसत हमारा बढ़ गया, राइट। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो यहां पे 40 केजी भार वाला विद्यार्थी चला जाता है, और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है। ओके, 50 विद्यार्थी उतने हैं और 40 किलोग्राम वाला भार, 40 केजी भार वाला विद्यार्थी क्या हो जाता है, चला जाता है, और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। कितने ग्राम कम हो जाता है, यहां लिख दिया 100 ग्राम भार, 100 ग्राम कम हो जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा, हमने बताया था कि जब यहां पर कम होगा तो ये कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, गए विद्यार्थी का भार 40 किलो, लेकिन जब कम होगा, हमने बताया था जब कम होगा या भार कम हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वृद्धि नहीं कमी हो रही, तो कमी यहां पर माइनस लग जाएगा। कमी कितनी हो रही, 100 ग्राम की। अब 100 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बनाएंगे, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर 100 ग्राम लिखा हुआ है, इसको जब हम किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तभी किलोग्राम बनेगा। और 1000 डिवाइड किया, 3 जीरो काट दीजिए, 3 दर्जा के बाद दशमलव लगा देंगे, 100 केजी, ये हो जाएगा 10। यहां वृद्धि नहीं, ये कमी हो जाएगी, कमी गुणे संख्या, तो यहां पर हो जाएगा ये माइनस।
कम हो रहा है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगी। संख्या कितने विद्यार्थी हैं? 50। तो 40। अब इस तरह का दशमलव 100 में 50 से गुणा करेंगे। देखिए हम जानते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, अरे जिनको आता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है वो तो समझ लेंगे दशमलव 100 को हम 50 से कैसे गुणा करेंगे। आसान ट्रिक, कुछ नहीं करना, जितने इधर जीरो हैं जितने सब पहले जीरो उतारो। 1 तो इसमें 1 ये 3 और 5 को 1 से गुणा करें, 5 1 कम 5। जितने संख्या के बाद दशमलव लगा है 1 2 3, तो 3 दर्जा के बाद दशमलव लगा दे 1 2 3, 5 बचेगा केवल, तो इसका मतलब 35 kg आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 35 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कई बार इसका वीडियो देखिए और क्वेश्चन स्वयं बनाइए। ऐसा नहीं है, और हम ये वादा करते हैं कि इससे बाहर से सवाल नहीं आएंगे, जो भी आएगा इसी में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। हमारे पास 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, और 20 वर्ष आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं। उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो यानी सबकी औसत आयु कितनी होगी? ये 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। 20 वर्ष की आयु के 5 व्यक्ति और हैं, उनके साथ जुड़ गए, व्यक्ति ज्यादा हो गए दूसरे स्टेप में, तो हम क्या लिख लेंगे? एक सीधा फंडा है, एक लगाने की ट्रिक है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे इसको तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे लगाएंगे? यहां लिख लीजिए व्यक्ति, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहां पर लिख लीजिए आयु, यहां पर लिख लीजिए कुल आयु, या हम कुल योग भी कर सकते हैं, कुल योग भी कर सकते हैं। ठीक, व्यक्ति करते हैं 20, औसत आयु उनकी कितनी है? 25, और जब इनका कुल योग करेंगे तो इनमें गुणा हो जाएगा। भाई 20 व्यक्तियों की अगर औसत आयु 25 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी? 20 व्यक्तियों का कुल योग, आयु का योग क्या होगा? तो हम गुणा कर लेंगे, मालूम हो जाएगा। तो 25 गुना 50 कितना हो गया? कुल आयु 500। कुल योग कितना हो गया? 500। अब 5 व्यक्ति उनके साथ और जुड़ गए और 20 वर्ष के हैं। 5 व्यक्ति देखिए यहाँ और जुड़ गए, कितने वर्ष के हैं? 20 वर्ष के हैं। वर्ष आएंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे 100, ये कुल योग कितना हो गया हमारा? 600। और यहां पर व्यक्तियों का कुल योग कितना हो गया? 20 5 25। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यहां 25 हो गया, यहां 600 हो गया। जब भी हम औसत निकालेंगे, कुल योग बटे संख्या, कुल योग बटे संख्या, तो कुल योग हमारा कितना हुआ? 600, और संख्या हमारी कितनी हो गई? ये दोनों व्यक्तियों की संख्या पूरे दोनों की कितनी हो गई? 25। 600 बटे 25
इसका मतलब हो गया आंसर हमारा 24 होगा, 24 वर्ष। यानी सभी जितने भी व्यक्ति शामिल हो गए उनकी औसत आयु जो है, औसत आयु ये 24 वर्ष हमारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यहां लिख दिया 42 वर्ष। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, यानी व्यक्ति 6 है, उनकी औसत आयु कितनी है? 48 है। यहां पर 48 है, 6 व्यक्ति हैं और उनके साथ 48 वर्ष आयु के 6 व्यक्ति क्या हो जाते हैं? जुड़ते नहीं हैं, ये चले जाते हैं। 6 व्यक्ति चले जाते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में था, पहले वाले प्रश्न में था कि व्यक्ति जुड़ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है और 48 वर्ष आयु के 6 व्यक्ति चले जाते हैं, उसमें से कम हो जाते हैं, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी जो शेष रह जाएंगे? वही फंडा उसी तरह लगा लीजिए, दिक्कत होने कोई बात नहीं। कैसे करेंगे हम? यहां पर 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति लिख लिया। कितने वर्ष हैं? 42 वर्ष हैं, 42 वर्ष हमने लिख लिया। कुल निकालेंगे, इनको गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 है, 336। कितना हो गया? 336 वर्ष हो गया। ओके, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी प्रश्न आप लोगों की समझ में ना आए कमेंट करके बताएं। और एक चीज, औसत का कोई भी सवाल किसी भी तरह का हो, अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 80 90 38 90 56। इस व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न भेज दीजिए, हम अगले वीडियो में हल करके आप लोगों तक पहुंच सकेंगे। ओके, अब देखिए 8 व्यक्ति हैं, इनकी आयु 42 वर्ष है। इसका कुल योग करेंगे तो दोनों को गुणा कर देंगे, 336 वर्ष। अगला टॉपिक क्या? 48 वर्ष आयु के 6 व्यक्ति चले जाते हैं। आयु कितनी है? 48 वर्ष। व्यक्ति कितने हैं? 6। क्या कर जाते हैं? चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 थे, कितना हुआ? 48। हासिल है 4, 6 चौक 24, 4 कितने हुए? 28। अब एक चीज तो ध्यान ही रखना है कि जब ये चले जाएंगे तो हम जोड़ेंगे नहीं। इतना कॉन्सेप्ट तो जरूर ध्यान रखना है। जब जुड़ जाते थे समूह में तो हम जोड़ते थे, अब ये चले गए तो उनको घटा लेंगे। तो घटाइए, 8 में से 6 के कितने बचे? 2। 336 में से 288 इनको घटा दीजिए, कितने हो गए? चले गए ना ये। 16 में से 8 गया, 8 बचे, और 12 में से यहाँ 80 आया, 12 में से 8 गए 4, ये 48 बचे। तब औसत आयु हमारी कितनी हो जाएगी? वही 48/2, मतलब कितना? 24 वर्ष। जो शेष बचेंगे उनकी औसत आयु हमारी कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष हो जाएगी। देखिए, अगर आप लोग उस तरह के सवालों को समझेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, घबरा जाएंगे। सीधे ले लीजिए व्यक्ति आयु और उनका गुणनफल, मतलब कुल योग लिख लीजिए। चाहे व्यक्ति आ जाएं तो जोड़ दीजिए, इधर का इधर का। ये जो ज्यादा है उसको ऊपर, ये संख्या हमारी जो है वो नीचे, औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार।
13वां नंबर आ गया। 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। हमारे पास 60 छात्र हैं, औसत भार 55 kg है। लड़कियों का भार 50 kg तथा लड़कों का भार 65 kg है। तो लड़के तथा लड़कियों की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन मालूम करना है। हमारे पास 60 छात्र हैं, उनका औसत मालूम है। लड़कियों का भार इतना है 50 किलो और लड़कों का भार है 65 किलो। तो लड़के तथा लड़कियों की आयु नहीं है, लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या क्या होगी, हमें संख्या बतानी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए, पेपर में रखा हुआ। देखने में तो भयंकर है। 2 मिनट का सवाल। देखिए, हमारे पास कितने छात्र हैं? 60 छात्र। औसत भार कितना है हमारा? 55 किलो। यहां लिख लीजिए लड़कियां, लिख लिया। इधर लिख लीजिए लड़के। लड़कियों का कितना है? 50 kg। लाभान में हमें एक ट्रिक बताई थी, वीडियो पढ़िएगा, सेम उसी तरह का है। हम बताए थे कि औसत में आएगा। लड़कों का कितना? 65 kg। इनका औसत कितना है हमारा? 55 kg। ये अंतर ज्ञात कर लेंगे, इधर का इधर और इधर का इधर। अब जब ये हो जाएगा तो ये लड़कियों का हो जाएगा और ये वाला अंतर हमारा लड़कों का हो जाएगा। तो लड़कियों का कितना हो जाएगा अंतर? देखिए, 65 में से 55 गए 10 और 50 में से 55 इधर से घटाओ या उधर से घटाओ, कोई फर्क नहीं, 5। तो ये लड़के हो गए और ये लड़कियां हो गई। तो लड़के लड़कियां हमको मालूम हो गई। अब आनुपातिक योग इनका करेंगे। आनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 10 + 5, ये बराबर कितना हो गया? 15। ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी लड़कियां हैं और ये हमारे लड़के हैं। जब लड़कियों की संख्या निकालनी हो, यानी जब लड़कियों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? 10 गुणे कुल छात्र कितने हैं? 60 बटे ये 15 कर दीजिए। 15 चौको 60, 10 40। ये लड़कियों की संख्या हो गई, गर्ल्स। और जब लड़कों की निकालनी हो तो लड़के हमारे कितने? 5। कुल संख्या कितनी? 60। आनुपातिक योग नीचे हमेशा रखते हैं, याद रखिएगा, उसमें भी रखा था। 15 चौको 60, 4 पंचे। लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी बताए थे, लाभान में भी बताए थे, पीछे वाली वीडियो में देख लीजिएगा, और इसमें भी आया है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम 5 संख्याओं का औसत प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो घबराने की कोई बात नहीं। कोई भी संख्याएं दी हैं, चाहे इतनी बड़ी दी हो, प्रश्न को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और आराम से लगाइए। इसमें देखिए, हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। पहले हम यहां लिखेंगे कुल योग। सबके कुल योग लिखते जाइए। कुल योग हम लिख लेंगे 3 बार, क्योंकि 3 संख्याएं हैं ना। यहां भी लिख लीजिए कुल योग। समझ में आ रही है बात हमारी? पहला कॉन्सेप्ट देखिए, 12 संख्याओं का औसत 20 है। तो 12 गुणी 20, तो कुल योग हो गया 12 दूना 24, मतलब 240। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18, इनका कुल योग कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90। चलिए, यहां ये सेकेंड स्टेप भी हो गया हमारा। तथा आगे आखिर देखिए, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। 6 गुणे 22 कर दीजिए। इनका औसत गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 132। अब देखिए क्या करेंगे हम। 132 में 90 जोड़िए, 222 आ गया। इनको दोनों को हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया हमारा? 222। कुछ नहीं करना, 240 में 222 घटा दीजिए। मालूम हो गया? 222, 8 30 और 10 40। तो छठी संख्या हमारी क्या होगी? 18 होगी। यही हमारा आंसर, राइट। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इतना ही आसान, इतना शार्ट ट्रिक वाला सवाल जरा देखिए। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत, प्रथम 25 संख्याओं का औसत, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करो।
हमने बताया था कुछ नहीं करना है, 3 बार केवल कुल योग लिख लीजिए बस। कुल योग यहां लिख लीजिए। ओके, 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 गुणे 35, 40 गुणे 35 का जो गुणा करेंगे तो यहां आएगा 1400। कितना आ गया? 1400। सेकेंड, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहां लिख लीजिए 25 गुणे 30। ये 0 उतार लिया, 25 थे 75, 750। ये 0 उतार लिया और 25 थे 75। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो यहां पर 16 गुणे 42 कर दीजिए। जब इसका एक गुणनफल करेंगे 16 गुना 32 के 2 हासिल आया 3, 16 चौको 64, 65, 66 और 67, 672 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए। हमने क्या कहा था? इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 1422। जोड़ दीजिए इनको, कितना आया? 1422। अब एक चीज आप लोग कह रहे होंगे, पहले गुरुजी इधर ज्यादा था इधर कम था। ऐसी कोई बात नहीं, चाहे जिधर ज्यादा हो चाहे जिधर कम हो, हमेशा ज्यादा से कम लिखना है। इधर ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इधर वाले से इधर वाला घटा दो। 1422 में से 1400 घटा दीजिए, कितना बचा? 22। यही हमारा आंसर होगा। ये 22 25वीं संख्या ज्ञात करो, तो 25वीं संख्या हमारी कितनी होगी? 22 होगी। और ये हमारे औसत का सवाल है। और हो सकता है कि अगर मुझसे कोई भी सवाल छूट गया हो, हालांकि औसत के सवाल भी बहुत हैं, लेकिन जो बहुत ही हिट प्रश्न हैं अभी तक के बैंकों में, एसएससी में, टेट में, सीटेट में जो भी पूछे गए हैं सब वही प्रश्न हैं, कोई अलग से नहीं है। बशर्ते लगाने का मेथड और तरीका भिन्न है, उससे कोई मतलब नहीं, उत्तर एकदम वही आएगा। बस थोड़ा उसमें दूसरे टाइप से समझाएं, हम थोड़ा दूसरे टाइप से समझा रहे हैं। तो अब आप लोग अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ नाराज़ मत होना मेरी तरफ से। और अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ऊपर लिखा हुआ है, कमेंट करके भेजिए, बताइए, हम अपना सुधार करेंगे। और जो भी क्वेश्चन औसत का हो, आपकी समझ में ना रहा हो, उस क्वेश्चन को आप भेजिए, हम उसको लगा करके अगले वीडियो में एक्स्ट्रा अगला टॉपिक बताने के पहले हम ज़रूर बताएंगे। और ये औसत का हमारा पार्ट ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया। इतने ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं, इसी में से कुछ न कुछ ऊपर वाले की इच्छा से मिलेगा आपको। अगला हमारा जो है पाई चार्ट रहेगा, कि पाई चार्ट में भी पूछा जाता है, उसमें भी औसत पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, उसमें सब चीज़ पूछी जाती है। ये क्वेश्चन उसमें का ज़रूर आता है एसएससी वगैरह में। तो उस पाई चार्ट के ऊपर 1 पर 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीटेट टेट वगैरह में बैंकों में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है। हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और हम जितने भी लोग देख रहे हो, मेरी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले एग्ज़ाम में 1 महीने के अंदर सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अगर किसी का नाम आ गया तो मिठाई गुरुजी को जरूर खिलाना। थैंक यू।